बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 7वीं। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ जो आपकी पुस्तक के पान नंबर 22 पर मौजूद है। आपकी किताब का नाम है सुगम भारती 7वीं कक्षा। आपके पाठ का नाम है पाठ नंबर 3 अलग अंदाज में होली। इस पाठ के लेखक हैं पवन चौहान। आपकी पुस्तक में पान नंबर 22 पर ये पाठ मौजूद है। आप अपनी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस पाठ के लेखक हैं पवन चौहान। चलिए कुछ लेखक के बारे में जानते हैं। पवन चौहान, इस लेखक का जन्म 3 जुलाई सन 1978 मंडी, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं किनारे की चट्टान, कविता संग्रह, विभिन्न कहानियाँ, लेख आदि। परिचय: पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित लिखित रहते हैं। बाल साहित्य में आपका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी में कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्य व्यवहार पर प्रकाश डाला है। पाठ का परिचय: पाठ पढ़ने से पहले हम उसका परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्य व्यवहार पर प्रकाश डाला है। हमारे देश में संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। उनके स्थान पर अब एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एकल परिवार में बुजुर्गों की जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता। बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ समझदार लोग वृद्ध आश्रम बनवा रहे हैं। इन वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को सम्मान के साथ रखा जाता है। ऐसे वृद्ध आश्रम में उन्हें अपने परिवार का स्नेह नहीं मिल पाता। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज का ध्यान इसी ओर खींचा है। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर आप लोग जानेंगे कि किस तरह हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। पाठ नंबर 3 अलग अंदाज में होली। इस पाठ के लेखक हैं पवन चौहान। वाचन जगत से अपने पड़ोसी राज्यों में होली किस प्रकार मनाई जाती है, अंतर्जाल पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करो और बताओ। आपको आपके आसपास के जो राज्य हैं, रियासतें हैं, वहाँ पर पता करना है कि होली किस तरह मनाई जाती है। आप अपने अंतर्जाल यानी इंटरनेट या किसी पुस्तक का सहारा ले सकते हो।
आपको राज्य का नाम लिखना है, मनाने की विधि यानी किस तरह मनाया जाता है, व्यंजन विशेष वहाँ की जो ख़ास बात है वो क्या है। तो इस तरह आपको ये काम करना है। होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्यौहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। देखिए बच्चों, होली जो है ये एक त्यौहार है। होली का त्यौहार नज़दीक था। लेखक कहते हैं कि होली का त्यौहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार जो है वो त्यौहार मनाने के लिए बहुत उत्सुक थे और नए तरीके से त्यौहार मनाना चाहते थे। तो बच्चों में से किसी ने कहा कि इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोला कि इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी नाम की लड़की बोलती है कि मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वो कैसे? सब ने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाएं तो कैसा रहेगा? वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़ चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएंगे। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हम भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। देखिए दूसरे पैराग्राफ में है, शालिनी जब सुझाव देती है कि हम होली जो है वो वृद्ध आश्रम में मनाएंगे, तो सब बच्चे उससे सवाल करते हैं कि वो कैसे। सब ने पूछा। शालिनी ने इस बात का उत्तर दिया कि इस बार की होली का त्यौहार शहर के वृद्ध आश्रम में मनाएं तो कैसा रहेगा। वहाँ वृद्ध आश्रम जो होता है वो बूढ़ों के रहने की जगह, बुजुर्गों के रहने की जगह होती है, जहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं, है ना। उनके अपने उन्हें वहाँ पर बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। तो ये बात जो है वो शालिनी को बहुत दुखदाई लगी, यानी उसे उससे दुख महसूस होता है। वो कहती है कि कितना अच्छा होगा कि होली का त्यौहार हम उनके साथ मनाएंगे। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और इस त्यौहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। सभी ने समर्थन किया मतलब सभी ने उस बात से सहमति जाहिर की, अपनी सहमति जाहिर की सब बच्चों ने। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। अब देखिए, होली मनाने के लिए जो बच्चों की जो ग्रुप था, टोली थी, वो बहुत उत्सुक थी। बहुत ज़्यादा वो लोग उत्सुक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तैयारियां भी कर ली थी। उसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। अनुमति बोले तो आज्ञा लेना, इजाज़त लेना। होली का दिन आ गया। अब देखिए, होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुँचे। वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी, है ना, क्योंकि होली का त्यौहार था। होली रंगों का त्यौहार होता है।
थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। वे इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। अब जैसे ही बुजुर्गों के हाथ में, वृद्धों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में थैली आई रंगों की, तो उनमें ऐसा लगा जैसे नई स्फूर्ति आ गई है, नई चुस्ती आ गई है। वो एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो गए। वो इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने क्या नारा लगाया, होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद, कितने सालों के बाद वो इस आश्रम में खुशी का माहौल देख रहे थे। वो इस खुशी को महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख दर्द जो है वो भूल गए थे। उन्हें अपनों की तरफ से जो दर्द था, दुख था, वो आज होली के दिन तमाम दुखों को भूले हुए थे। रंगों का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वे वृद्ध आश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी की हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। आज वृद्ध आश्रम का माहौल ऐसा था जैसे आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। तो देखिए बच्चों के जो वृद्ध आश्रम जाकर होली मनाने का जो वाक़या यहाँ पे बयान किया गया है, तो लेखक कहते हैं कि रंगों से खेलने का ये जो खेल था वो काफ़ी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए होली खेलकर तो वे वृद्ध आश्रम के छोटे से पार्क में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत, यानी कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद, आराम करने के बाद उन्होंने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी ज़िंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए। उनके जो माजी के बातें थी उन्होंने वो उनसे शेयर की और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। नृत्य गान बोले तो गाना बजाना। आज वृद्ध आश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा, है ना, बच्चे और बूढ़े लोग जो मिलकर एक साथ होली खेले और अपने एक दूसरे से का मनोरंजन किया, तो ये जो बचपन और बुढ़ापा है वो आज एक मंच पर बैठकर, एक स्टेज पर एक जगह बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में ये लौ जलती रहनी चाहिए। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वो लव है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। तो एक बुजुर्ग ने क्या कहा, जब बुजुर्ग और बच्चे मिलकर पार्क में बैठे बातें कर रहे थे तो उसमें से एक बुजुर्ग ने, एक बूढ़े आदमी ने कहा कि बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमें हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं, है ना। जो बच्चे वृद्ध आश्रम होली मनाने पहुंचे थे वे बच्चे जो है वो बहुत ही समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान थे।
बच्चों में ये लौ जलती रहनी चाहिए। लौ का मतलब होता है ज्योति, क्षमा यानी कि उम्मीद। बच्चों के अंदर का जो लौ है वो जलती रहनी चाहिए दूसरों की, बुजुर्गों की मदद करने की। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो लौ जलने की जो जिम्मेदारी है जलाने की, वो आप लोगों की है। यही वो लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्ध आश्रमों को भरने से रोक पाएगी। तो बच्चों के अंदर ये जो लौ है वो क्या करेगी, आने वाले वक्त में, आने वाले समय में एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी। एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेगी जो संस्कारों वाली होगी और जो पीढ़ी वृद्ध आश्रम को भरने से रोक पाएगी। और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को यानी आखिरी सांस तक वो अपने घरों में अपने अपनों के साथ हंसी खुशी वक्त बिता पाएंगे। बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफी हो चुका था। वे अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले ना समाये। अब देखिए, बुजुर्ग और बच्चे यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। तो एक बुजुर्ग ने जो बात की कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत समझदार हैं, इनके अंदर एक लौ जल रही है, तो उस लौ को जलते रहने के लिए तमाम बच्चों ने बुजुर्गों से वादा किया, उनकी बातों को गांठ बांध लिया। उन्होंने अपने मन ही मन में अपने आप से एक ऐसे समाज के निर्माण की, एक ऐसे समाज के बनावट का वादा किया जो यहाँ बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय कर सकेगा। मतलब बुजुर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने मन ही मन में एक वादा लिया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी ये बुज़ुर्ग बिता पाएँ। उन्होंने इस तरह अपने दिल में मन ही मन में एक अपने आप से वादा किया। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुज़ुर्गों से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगना मतलब इजाज़त लेना। बुज़ुर्गों ने सोचा ना था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफ़ी हो चुका था। वे अब उनको ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट की, प्रेजेंट किया, उन्हें गिफ्ट दिया। बच्चे फूले ना समाये। फूले ना समाना ये जो है एक मुहावरा है, बहुत खुश होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ऐसा वाक्य बनेगा बच्चों कि परीक्षा में बेटे की सफलता का समाचार सुनकर माता पिता फूले ना समाये। तो फूले ना समाये इसको आप अपने जुमलों में, अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। बच्चे वृद्ध आश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थीं। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे।
सचमुच ये एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे ही बच्चे और बुजुर्ग यानी कि जो वृद्ध थे वो एक दूसरे से अलग होने लगे, बच्चे वृद्ध आश्रम छोड़कर जाने लगे, तो क्या हुआ उसे लेखक ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो कहते हैं कि बच्चे वृद्ध आश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे, उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थीं। आंखें भरना मतलब आंखों में आंसू आना। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे जो बच्चे थे जो जिन्हें यहाँ पर लेखक ने नन्हे फरिश्ते कहा है, फरिश्ते बोले तो देवदूत, देव के जैसा, तो वो उनका तहे दिल से यानी कि बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्होंने उनको अपनों सा प्यार दिया, ढेर सारी खुशियाँ दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुँचे, अपने मोहल्ले में पहुँचे, तो सभी मोहल्ले वासियों ने सभी मोहल्ले के रहने वालों ने शालिनी और उसकी टीम का, यानी ये जो बच्चों की टीम थी जो वृद्ध आश्रम गई थी, उस टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें बहुत फक्र हो रहा था। सचमुच एक नए प्रकार की होली थी, ये एक नए तरीके की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। सकारात्मक का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, इस सोच के साथ जो है वो संपन्न हो गई, खत्म हुई। तो इस तरह बच्चों ने एक होली वृद्ध आश्रम में जाकर मनाई। अब बच्चों हम देखेंगे इस पाठ की शब्द वाटिका। जो नए शब्द आए हैं उसके अर्थ हम देखते हैं। सांझ, सांझ का मतलब होता है शाम। बुजुर्ग यानी कि वृद्ध, समर्थन, सहमति, माहौल, वातावरण, नेक यानी कि अच्छ, लौ यानी कि ज्योति। इस पाठ में दो मुहावरे आए हैं। गांठ बांध लेना यानी कि प्रण कर लेना, निश्चित कर लेना, मतलब किसी भी बात को गहराई से पक्का याद कर लेना। उसे हम अगर मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे, गांठ बांध लेना को, तो इससे वाक्य बनेगा, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। यानी ये हमें हमेशा याद कर लेनी चाहिए कि हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। इसी तरीके से दूसरा मुहावरा यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, फूला ना समाना, यानी कि आनंदित होना, बहुत खुश होना। परीक्षा में बेटे की सफलता का समाचार सुनकर माता पिता फूले ना समाए। प्रश्न पहला, सही शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मंच, होली, खुशियाँ, स्फूर्ति, रंगों। पहला प्रश्न है, डैश का त्योहार नज़दीक था। तो इन शब्दों में से सही शब्द इसमें से चुनकर लिखना है। प्रश्न दूसरा, वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी डैश तलाशने की कोशिश में रहते हैं। प्रश्न तीसरा, थैलियाँ हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई डैश आ गई। प्रश्न चौथा, डैश का ये खेल काफ़ी देर तक चलता रहा। प्रश्न पांचवा, बचपन और बुढ़ापा आज एक डैश पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। तो इसका जवाब है बच्चों, होली का त्यौहार नज़दीक था। वहाँ सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। थैलियाँ हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। रंगों का ये खेल काफ़ी देर तक चलता रहा।
बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठ कर खूब मस्ती कर रहे थे। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला है, शालिनी ने बुजुर्गों के साथ होली मनाने का प्रस्ताव रखा। ये कथन सही है। दूसरा, शालिनी की बात का सभी ने विरोध किया। ये कथन गलत है। होली का त्यौहार मनाने के लिए बच्चों ने वृद्धाश्रम से अनुमति ले ली थी। ये कथन सही है। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपना दुख भूल गए थे। ये कथन सही है। बुजुर्ग की बातों पर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। ये कथन गलत है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सा त्यौहार नजदीक था? इस प्रश्न का उत्तर है, होली का त्यौहार नजदीक था। प्रश्न दूसरा, बच्चे क्यों इकट्ठे हुए? बच्चे होली का त्यौहार नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। प्रश्न तीसरा, शालिनी ने कहाँ होली मनाने का सुझाव दिया? शालिनी ने वृद्धाश्रम में होली मनाने का सुझाव दिया। प्रश्न चौथा, बच्चों ने होली का त्यौहार किस प्रकार मनाया? तो बच्चों ने होली का त्यौहार जो है वो वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धों के साथ मनाया। वहाँ पर उन्होंने रंगों से खेला, साथ में भोजन किया, एक दूसरे का मनोरंजन किया और बुजुर्गों ने बच्चों को कॉपी और पेन भी गिफ्ट किया। रंग खेलने के बाद लोगों ने क्या किया? रंग खेलने के बाद सबने भोजन किया। बुजुर्गों ने बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से भी सुनाए। बच्चों ने बुजुर्गों का मनोरंजन कैसे किया? बच्चों ने बुजुर्गों को गीत कविता सुनाने के साथ साथ नृत्य गान करके भी उनका खूब मनोरंजन किया। बुजुर्गों ने वृद्धाश्रम से जाने के पहले बच्चों को क्या दिया? तो बुजुर्गों ने वृद्धाश्रम से जाने के पहले बच्चों को कॉपी और पेन भेंट दी। यह नए प्रकार की होली किस सोच के साथ संपन्न हुई? ये नए प्रकार की होली एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। इसके बाद प्रश्न चौथा, टिप्पणियाँ लिखो, मतलब नोट्स लिखना है आप लोगों को। पहला है, वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाने के कारण। दूसरा, बुजुर्गों के बच्चों के बारे में विचार। तीसरा, बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव। चौथा, शालिनी और उसकी टीम का स्वागत। इन चारों की टिप्पणियाँ लिखने के लिए आप अपनी पुस्तक से पाठ को अच्छे से पढ़िए और उसमें से आप इन चारों सवालों के जवाब आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद आइए हम कुछ व्याकरण का भाग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सदैव ध्यान में रखो, हमेशा ध्यान में रखिए कि सदैव विनम्र शब्दों से ही निवेदन करो। भाषा की ओर, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे अक्षर में छपे शब्दों पर ध्यान दो। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। देखिए यहाँ पे चुपचाप जो है ये मोटे अक्षर में लिखा हुआ शब्द है। लतिका अभी सोई है। यहाँ पर अभी ये मोटे अक्षर में है। माँ आज अस्पताल जाएगी। आज ये मोटे अक्षर में है। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उपयुक्त वाक्य में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमश प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं।
है ना, काम की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये शब्द जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, की ओर, ध्यान दीजिए बच्चों, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जन्म के बाद मामा जी ने मुझे गोद ले लिया। तलाश जलाशय चांदी की भांति चमाचम रहा था, चमचमा रहा था। नंबर 5 है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। अब यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, ये क्रमश नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामा जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसलिए ये जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। गृह कार्य के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वृद्धाश्रम किसे कहते हैं? होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? बच्चों ने होली का त्यौहार कहाँ मनाया? इन 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। शुक्रिया।